मारो जन्म मरण को साथी, था न नहीं बिसरू दिन राती। तुम देखे बिना कल न पड़ते है, जानत मेरी छाती। मीरा कहती है मेरा हृदय जानता है कि तुम्हें बिना देखे मुझे क्षण भर भी कल नहीं पड़ता। जरा मौका मिलता है कि आंख बंद करती हूं और तुम्हें देख लेती हूं। जहां मौका मिला है वहां आंख बंद करके तुम्हें देख लेती हूं। संसार को देखना हो तो आंख खोलकर देखना पड़ता है और परमात्मा को देखना हो तो आंख बंद करके देखना पड़ता है। ये आंख संसार को देखने के काम आती है। ये आंख बंद हो जाती है तो भीतर की आंख खुलती है। बाहर की तरफ जाती हुई तुम्हारी दर्शन की जो क्षमता है, तुम्हारे देखने की जो क्षमता है, जहां बाहर नहीं जाती हो तो यह दर्शन की क्षमता भीतर की तरफ लौटती है। यही तरंग, यही पात्रता देखने की भीतर बरसने लगती है और वह विराजमान है। वह जो सदा का साथी है वह विराजमान है तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारे अंतर्यामी में। तुम्हें देखा बिन कल न पड़े, जानत मेरी छाती। ऊंची चढ़ चढ़ पंख निहारू, रोवे आखिरी राती। मीरा कहती है मेरी आंखों को देखते हैं रोआ रोआ कर लाल हो गई, रो रो कर लाल हो गई। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, और जितनी ऊंची बन सकती है उतनी चढ़ाकर तुम्हारी राह देखती हूं कान्हा। क्योंकि हो सकता है नीचे से देखो तुम दिखाई न पड़ो, इसीलिए ऐसा समझो कि तुम खड़े हो एक राह पर, देखते हो कौन आ रहा है, राह से कितना दूर तक है, ज्यादा दूर दिखाई नहीं पड़ता। फिर एक वृक्ष पर चढ़ जाते हो या किसी ऊंचे पर पत्थर पर चढ़ जाते हो और रास्ता दूर तक दिखाई पड़ता है। फिर अगर हवाई जहाज में बैठ जाओ तो बड़ी दूर तक रास्ता दिखाई पड़ता है, जितना ऊपर जाओगे ना। जैसे जैसे तुम ऊंचे हो जाते हो उतने दूर तक दिखाई पड़ता है। यह ऊंचे जाने का अर्थ तुम्हें अगर समझाना हो तो इसके लिए ठीक ठीक व्यवस्था योग में है। जिनको योगियों ने कहा है 7 चक्र, वे सीढ़ी है तुम्हारे भीतर ऊंचे चढ़ने की। अगर तुमने मूलाधार से देखा तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। पहला चक्र है मूलधार, उससे देखा तो तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा। मूलधार से तो सिर्फ काम वासना दिखाई पड़ती है। अगर तुम पुरुष हो तो स्त्री दिखाई पड़ेगी, अगर तुम स्त्री हो तो पुरुष दिखाई पड़ेगा। अगर मूलधार से देखा तो परमात्मा का स्त्री पुरुष रूप दिखाई पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा। वह सबसे नीचे सीढ़ी है, वहां परमात्मा इसी ढंग से दिखाई पड़ता है। अगर थोड़ा ऊपर बढ़े, स्वाधिष्ठान से देखा दूसरा चक्र, तो स्त्री की देह ही नहीं दिखाई पड़ेगी, पुरुष की देह भी नहीं दिखाई पड़ेगी। अब ना स्त्री दिखेगी ना पुरुष। स्त्री का मन भी दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सूक्ष्म हुई दृष्टि। अब मूलाधार से जो देखता है उसे सिर्फ देह दिखाई पड़ती है, स्त्री यानी सुंदर देह। जो स्वाधिष्ठान से देखता है उसे स्त्री का मन भी दिखाई पड़ना शुरू होता है। वह सिर्फ देह मात्र नहीं है। और जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, अब देखिए स्वाधिष्ठान से ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, तीसरे चक्र के ऊपर मणिपुरी से देखा तो उसे स्त्री की आत्मा भी दिखाई पड़ेगी। ये 3 नीचे के चक्र है। चौथा चक्र है अनाहत, हृदय का, जिसको मीरा छाती कह रही है। जो हृदय से देखेगा वह काम वासना से मुक्त हो जाएगा। उसके लिए जगत में, उसके जीवन चेतन में प्रेम का आविर्भाव हुआ। अब उसकी आंख पर प्रेम की छाया होगी। अब भी वही लोग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अब न उनमें देह दिखाई पड़ता है, न मन दिखाई पड़ता है, न आत्मा दिखाई पड़ती है। अब उनमें परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती है।
झलक कभी कभी दिखती है और कभी खो जाती है, जैसे रात में बिजली कौन जाए, फिर अंधेरा हो गया, एक क्षण भर भी, एक क्षण करो भी रोशनी, फिर अंधेरा, ऐसी झलकें होंगी। फिर अब उसके बाद आता है पांचवा चक्र, विशुद्ध थ्रोट। झलकने ठहरने लगती है, देर देर तक ठहरती है, प्रकाश होता है तो रुकता है, एकदम चला नहीं जाता, प्रकाश के क्षण बढ़ने लगता है, अंधेरे के क्षण कम होने लगता है। फिर छठवां चक्र आता है, थर्ड आई, जिसे तुम कहते हो आज्ञा चक्र। अब प्रकाश बिल्कुल स्थिर होने लगा, लेकिन अभी अभी कभी कभी अंधेरा उतर आता है, कभी कभी, जैसे पहले कभी कभी रोशनी उतरती थी, अब कभी कभी अंधेरा उतरता है। दिनों गुजर जाते हैं, मन रसलीन रहता है, भाव में शुद्ध डूबा रहता है, लेकिन एक आधा दिन चूक हो जाती है, पैर फिसल जाता है। उसको मीरा ने कहा है, यो मन मोरा बड़ो हरामी। मीरा कहते ये मन मेरा बड़ा हरामी है। मंदिर चढ़ते चढ़ते पैर फिसल जाते हैं, मगर अब भी कभी कभी होता है, साधारणता सजगता बनी रहती है। फिर आता है सातवां चक्र, सहस्त्रहार, द लास्ट, द एंड। वह आखिरी सीढ़ी है, उस पर से खड़े होकर जो देखता है उसे परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। मूलधार से जो देखता है उसे संसार दिखाई पड़ता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। और सहस्त्रार से जो देखता है उसे परमात्मा दिखाई पड़ता है, संसार दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए तो ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच बात नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल बात है। अज्ञानी कहता है संसार है, परमात्मा कहाँ है? ज्ञानी कहता है परमात्मा है, संसार कहाँ है? उनकी भाषा बड़ी विपरीत होती है। अज्ञानी कहता है संसार सत्य है, परमात्मा भ्रांति है, झूठा है, कल्पना है, सपना है, कविता है। ज्ञानी कहता है परमात्मा सत्य है, संसार माया है। कैसे हो मेल दोनों का? इनकी सीढ़ियां अलग अलग है, इनके देखने का ढंग अलग अलग है। संसार देख रहा है निम्नतम तल से, जैसे कोई जमीन पर घिसटता हो और देखता हो, और उसे सिर्फ आसपास पड़ा हुआ कूड़ा कचरा दिखाई पड़ता हो। और फिर कोई आकाश में उड़ता हो, पंख फैलाकर चांद तारों से गुफ्तगू करता हो, और वहां से देखता हो कि पृथ्वी को उसे कोई कूड़ा करकट न दिखाई पड़े, नहीं पड़ता दिखाई। हरी भरी पृथ्वी दिखाई मालूम पड़ती है, बहू की तरह सजी हुई सृष्टि। वहां से गड्ढे भी नहीं दिखाई पड़ते, डबरे भी नहीं दिखाई पड़ते, वहां से सुंदर दिखाई पड़ता है सब। सत्यम शिवम सुंदरम, वहां से सब सत्यम शिवम सुंदरम। हम पर निर्भर है कि हम कहां से देखते हैं, कैसे देखते हैं, कौन सी जगह से देखते हैं। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, मीरा कहते हैं ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू। ऊपर चढ़ चढ़ कर देखती हूं, मूलधार से सरकती हुई, स्वादिष्ठान से सरकती, मणिपुरी से सरकती, अनाहत पर खड़े होकर तुम देखो, विशुद्ध में तो तुम देखो, अज्ञान से तुम देखो। सहस्रार पर चढ़ी आती हूं कभी कभी, वहां से जहां जहां सहस्त्र दल का कमल खिलता है, वहां विराजमान होकर तुम्हें देखती हूं। ऊंची चढ़ चढ़ कर देखती हूं ताकि तुम भरपूर देख लूं। हे कान्हा, तुम्हें भरपूर देख लूं, ताकि तुम्हें ऐसा देख लूं जैसे तुम हो। ऐसा न देखती रहूं जैसे मैं देखना चाहती हूँ, मैं ऐसा देखूं जैसे तुम हो, जैसे सत्य है वैसा देख लूं जैसे तुम हो। तुम्हारा रूप प्रकट हो जाए, मेरी कल्पनाओं में सब भस्मीभूत हो जाए, तुम्हारा सत्य आविर्भूत हो जाए। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, रावे आखिरी रात, यो संसार सकल जग झूठो झूठो कुल राती न्यात।